भी। गाना था जिसमें आपने काम किया था, छू के छोड़ दे देह पानी पानी हो गई, राजा पहले से ज्यादा परेशानी हो गई। देखिए ऐसे तो गाना है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तंदूरी चिकन हो यार गटकाले से या अल्कोहल से, तो ये सोच के ऊपर है। आपने वो सोच कैसे लिया है और इसको सोच को कैसे लिया है वो आपके ऊपर है। तो अगर आप हिंदी में ये गाना सुन सकते हैं कि मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार गटकाले से या अल्कोहल से, तो ये गाने में क्या दिक्कत है? दिक्कत हमारी सोच में है। हाँ, कहीं ना कहीं गानों का स्तर अच्छा होना चाहिए। भोजपुरी के लगभग सभी कलाकारों के साथ काम कर चुकी रक्षा गुप्ता भी हमारे साथ है और आए दिन भोजपुरी में अश्लीलता का सवाल खड़ा होते रहता है। मैम, भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर आपकी क्या विचार है? अश्लीलता कभी होती होगी शायद, मैं इंडस्ट्री में नहीं हूँ और मैंने तो कहीं भी अश्लीलता अब तक नहीं देखी है। लोग अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं जितने भी। गाना था जिसमें आपने काम किया था, छू के छोड़ दे देह पानी पानी हो गई, राजा पहले से ज्यादा परेशानी हो गई। देखिए ऐसे तो गाना है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तंदूरी चिकन हो यार गटकाले से या अल्कोहल से, तो ये सोच के ऊपर है। आपने वो सोच कैसे लिया है और इसको सोच को कैसे लिया है वो आपके ऊपर है। तो अगर आप हिंदी में ये गाना सुन सकते हैं कि मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार गटकाले से या अल्कोहल से, तो ये गाने में क्या दिक्कत है? दिक्कत हमारी सोच में है। हाँ, कहीं ना कहीं गानों का स्तर अच्छा होना चाहिए और कोशिश भी कर रहे हैं। मैंने पहले गाने किए हैं ऐसे वाले, लेकिन अब मैं, होता है बचपन में थोड़ी सी गलती भी हो जाती है इंसान से, लेकिन अब मैं बहुत सोच समझ के और एक अच्छा काम करने की कोशिश कर रही हूँ। इन गानों को अश्लील मानती हैं आप? नहीं, मैं गानों को अश्लील नहीं मानती। क्यों? क्योंकि मेरी सोच वो नहीं थी जो लोगों ने शायद सोच लिया। और जैसे मैंने बताया जिस गाने के बारे में आपके, तो मुझे नहीं लगता कि वो अश्लील था। वो गाना था एक रस, जो हमारा कार्य है। जैसे मैं आर्टिस्ट हूँ, हमारे में बहुत सारे रस होते हैं। हम क्रोध रस होता है हमारा, अच्छा प्यार रोमांस वाला होता है, गुस्से वाला होता है, नखरे वाला होता है, एक रोमांटिक होता है और एक काम रस होता है। तो ये हर एक अलग अलग तरीके का रस है जो हम लोग दिखा रहे हैं। लेकिन मैम, आजकल भोजपुरी में लड़कियों के अंग को शर्मसार कर दिया जा रहा है, लड़कियों के रिश्तों को शर्मसार कर दिया जा रहा है, देवर भाभी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया जा रहा है। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की बेटी पे गाना बना दिया जाता है उसका फोटो लगा के, ये कहाँ तक सही है? अ, सच बताऊं, मैंने अभी बोला है मुझे इस बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है ये कहाँ तक सही है, हमने ये पूछा। सही। मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, और जब तक मुझे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है तो मैं उसको सही या गलत कैसे बता दूं। जब तक मैं मुद्दे के एंड तक नहीं पहुंचती मैं कभी भी फैसला नहीं करती। और मैं ये चाहती हूँ कि आप फिलहाल इस मुद्दे को देखें, क्योंकि इस मुद्दे के लिए हम आए हैं। हम अपने पकड़ुआ ब्याह के लिए आए हैं। ये मुद्दा बहुत अच्छा है, यहाँ कहीं अश्लीलता नहीं दिखेगी आपको। आप पूरे परिवार के साथ कहीं भी बैठ के कहीं भी देख सकते हैं, और अपने परिवार में, इंडिया ही नहीं इंडिया से बाहर भी अगर आपको कोई रहता है तो उसे दिखा सकते हैं। ऐसी ही मेरी एक फिल्म वध रिलीज हुई है, अभी अभी वो थिएटर में भी है, पीवीआर में रिलीज हुई है वो। और वो मॉरिशस से उनके वहाँ के प्रेसिडेंट ने देखी है वो फिल्म, उन्होंने हमारी फिल्म को अवार्ड भी दिया है। तो हम अच्छा काम कर रहे हैं। प्लीज आप लोग नेगेटिव को छोड़ के अगर पॉजिटिव की तरफ आएंगे तो शायद अच्छा लगेगा हमें। डोली सजा के रखना में भी आपने काम किया है। जी, डोली सजा के रखना में मैंने काम किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने मेरे उस कैरेक्टर को एज अ हीरो कमेंट किया है कि मैम आप फिल्म की हीरो हैं। मैंने अपना काम किया है, अपना 100% दिया है, आपने उसको 200% बना दिया, उसको सराहा के, उसे देख के, उसे पसंद करके। भोजपुरी के लगभग सभी कलाकारों के साथ आपने काम किया है, सबसे ज्यादा अच्छा किनके साथ काम करके लगा था आपको? ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि इसे, सबसे बेहतर एक्सपीरियंस किसके साथ रहा? बेहतर एक्सपीरियंस सबके साथ है। देखिए मैं वो बोला ना, मैं गंगा का कैरेक्टर कर रही हूँ, मैं हूँ भी ऐसे ही। मैं लोगों से मिलती हूँ, उनके अंदर की बुराई को छोड़ देती हूँ, अच्छाई ले लेती हूँ। कि सारी चीज से उनकी मेहनत ले लेती हूँ, यश कुमार सर से उनकी एक्टिंग स्किल ले लेती हूँ, अंकुश राजा जी से उनकी सिंप्लिसिटी ले लेती हूँ, कल्लू जी से उनकी क्यूटनेस ले लेती हूँ। तो ये सब के सब बहुत ही अच्छे हैं अपने जगह, सब इंसान बहुत अच्छे हैं, और मैं उनसे बस अच्छाई लेती हूँ, बुराई हवा में छोड़ देती हूँ। बीते दिनों लगातार खेसारी लाल यादव जी के साथ आपका एल्बम आ रहा था, लेकिन फिलहाल काफी दिनों से गैप चल रहा है। गैप इसलिए चल रहा है कि मैं थोड़ा एल्बम्स थोड़ा सोच समझ के कर रही हूँ, और मैं फिल्में ज़्यादा कर रही हूँ, तो इस वजह से जो सॉन्ग्स हैं मेरे वो कम आ रहे हैं। और सच बताऊँ तो सर की और मेरी डेट्स नहीं मिल पा रही है। मैं तो चाहती हूँ कि सर के साथ काम करना, और सर ने भी काफ़ी बार बुलाया है, लेकिन वो डेट क्लैश हो जा रहा है। पवन सिंह के साथ एल्बम को लेके क्या कहेंगे? पवन सर के साथ एल्बम या पिक्चर को लेके अभी तक कोई प्लान ही नहीं हुआ, तो क्या कहूँ। अभी तक एक भी आपका एल्बम नहीं आया? नहीं 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 नहीं, अभी तक नहीं आया आगे है। आगे देखने को मिलेगा? बिल्कुल। कोई जो निर्देशक होंगे अगर वो चाहेंगे कि हम एक साथ काम करें तो मैं बिल्कुल काम करूंगी। अच्छा मैम, जैसे फिल्मों का क्रेज खत्म हो रहा है और वेब सीरीज अब बन रहे हैं भोजपुरी में, तो इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए फिल्मों का क्रेज खत्म नहीं हो रहा, फिल्में इसलिए कम हो रही हैं क्योंकि थिएटर्स नहीं मिल रहे हैं, और वेब सीरीज हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये लोगों के
घर घर तक पहुंच रहा है, हर इंसान के पास फ़ोन है और फ़ोन से वो लोग बहुत कुछ देख रहे हैं, तो क्यों ना हम अपना ही कल्चर दिखाएं लोगों को। इसलिए हम ये वेब सीरीज़ की है और ये वेब सीरीज़ आप लोग प्लीज़ प्लीज़ देखिए। मैं बार बार अनुरोध इसीलिए कर रही हूँ, मैं कभी भी ज़्यादातर किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ, ना ही इतना बोलती हूँ। इसके लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि चौपाल ने हमारे लिए, हमारे कल्चर के लिए ये स्टेप उठाया है और हमारा दायित्व ये बनता है कि हम अच्छी चीज़ को आगे लेके आए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।